Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. Today we are going to discuss a very important thing, that is omission of simple future, and instead of simple future simple present tense is used. हम लोग देखेंगे कि किसी खास परिस्थिति में, इन पर्टिकुलर केसेस से सिंपल फ्यूचर की जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, राइट। इसलिए इसका टाइटल है ओमिशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओमिट से बना ओमिशन। ओमिशन मीन्स लोप कर देना, छांट देना, छोड़ देना। तो हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं और सिंपल फ्यूचर को छोड़ देते हैं। तो इसको समझिए, हम देखेंगे कब, किस जगह, कैसी परिस्थिति में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग हम नहीं करते हैं, राइट। तो चलिए, पहला है ये कॉमन टू ऑल, नहीं कॉमन है, ये क्या बोलेंगे, इट्स कॉमन नॉलेज। सबको मालूम है कि यदि भविष्य में होने वाले कार्य का, घटना का, एक्टिविटीज का, इवेंट का कार्यक्रम तय हो जाए, प्रोग्राम निर्धारित हो जाए, तो हम वैसे फ्यूचर वाक्यों को फ्यूचर में नहीं बनाते, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉन एक्शन है तो नॉन एक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो ऐसा बुक्स में है। अगर हम फ्यूचर में उसे लिख देंगे तो गलत होगा, ठीक। तो यह थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग को। कब नहीं कर सकते? यस, जब प्रोग्राम तय हो जाए तो हम कैसे समझेंगे कार्यक्रम तय है। अब कोई कह दे कि मंत्री महोदय कल आएंगे, और आप कहिए तो प्रोग्राम तय है, कार्यक्रम तय है, तो आप प्रेजेंट को बना देते हैं। आप क्या कहते हैं, द मिनिस्टर कम्स टुमारो, द मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बता देंगे। अब हम यहां बाध्य नहीं हैं, इसको समझिए। अब टुमारो तो फिर फ्यूचर कब होगा, इसको आप बड़ी खूब ढंग से बना सकते हैं फ्यूचर में। आप इसको फ्यूचर में ही बनाइए, कोई परहेज नहीं है। अब अंग्रेजी बोलने के नाम पर, लिखने के नाम पर, कुछ कहने के नाम पर अपना प्रेजेंट बना लेता है, ठीक, उसको सहूलियत होती है। कभी टेंस पढ़ करके अंग्रेजी बोलना लिखना सीखना चाहता है, वो कम से कम टेंसेस का प्रयोग करना चाहता है, तो ठीक है। लेकिन मंत्री कल आएंगे, हम यहां बाध्य नहीं है प्रेजेंट बनाने को। द मिनिस्टर विल कम टुमारो, एकदम 100% सही है। लेकिन कुछ शिक्षक भी बतला देते हैं, कुछ छात्र भी पढ़ लेते हैं, अब वो हर आगे की बात को सिंपल प्रेजेंट में करना शुरू कर देता है। नो। तो चलिए एक बार फिर इंग्लिश में इसको देखते हैं क्या, फिर आते हैं कब करेंगे वो जानकारी दे देते हैं आपको। कहते हैं इफ अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट इज प्रोग्राम्ड और planned. So by programmed it means if a future action or event is the part of a fixed, say, program, a settled program, in that case simple present tense is used. तब हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, यानी कार्यक्रम तय हो, फिक्स हो। तो फिक्स का मतलब टुमारो नहीं होता है, टुमारो कभी नहीं आता है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, ये कभी नहीं आते हैं। ये किसी कार्यक्रम को तय नहीं कर सकते। हाँ, बोल चाल में हम समझते रहते हैं, दो दोस्त बात करा, एक दूसरे को समझता है, सब समझ आता है, ठीक है उसकी बहन की शादी है, समझ।
लेकिन जब हम लिखते हैं और जिनको कोई हमारे बारे में जानकारी नहीं है या उसको हालात नहीं मालूम है, तो वो तो फ्यूचर समझ जाएगा। इसलिए फ्यूचर का प्रयोग करें। कब नहीं करना आप सुन लीजिए। कार्यक्रम तय होने का मतलब है कल कार्यक्रम नहीं, कल कोई नहीं, कल नेवर, टुमारो नेवर कम्स। तब तो दुकानदार कहता है आज नगर कल उधार। आपने सुना होगा दुकानदारों को लिख देता है दुकान पर आज नगर कल उधार। क्यों? कल कभी नहीं आता। तो ये कैसे कार्यक्रम ठीक तय कर सकता है? अगर आप सीधे कह देते हैं किसी को पत्र लिख करके या SMS कर देते हैं जो आइए खाना खाएंगे कल शाम में, अब वो अलग से देख लेता है जो आज का SMS है तो कल माने क्या। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में या फॉर्मल लैंग्वेज में हम ऐसे नहीं कर सकते। आप जब अपनी बहन की शादी का कार्ड लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते जो परसों मेरी बहन की शादी आ जाइए। नो, कार्यक्रम तय होने का मतलब है, सुन लीजिए, घड़ी के समय का उल्लेख हो जाना चाहिए या दिन का उल्लेख हो जाना चाहिए या तारीख का उल्लेख होना चाहिए या माह का उल्लेख होना चाहिए या वर्ष का उल्लेख होना चाहिए। इनमें से एक से अधिक का होना चाहिए, इनमें से सभी भी एक साथ रह सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसको एकदम डेफिनेट समय के साथ नहीं रखते तब तक उसको सेटल्ड प्रोग्राम नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में हम बात है प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करने को, राइट। अब ये अलग बात है कि कोई कह दे मंत्री जी कल आएंगे, अब कह देगा द मिनिस्टर कम्स टुमारो, ठीक है बोल लीजिए। कोई कहता है द मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, चलेगा। लेकिन अगर यहां कोई बनाता है द मिनिस्टर विल कम टुमारो, ये 100% सही है, इसको आप गलत नहीं करार दे सकते, इसलिए आप फ्री है। लेकिन जब कह दे घड़ी का समय दे दे या तारीख दे दे, माह दे दे, दिन दे दे, तारीख दे दे, कोई एक दे दे, तब कार्यक्रम सेटल्ड माना जाता है, तब वो फ्यूचर प्लान फिक्स्ड हो गया। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट ही करेंगे, फ्यूचर नहीं कर सकते। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है माय फादर लिव्स फॉर डेली एट 5 o'clock टुडे। खूब ध्यान से देखिए सेंटेंस को। माय फादर लिव्स फॉर डेली एट 5 o'clock टुडे। मेरे पिताजी आज 5 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फ्यूचर है। आप कहेंगे सर जी ये तो V5 से बड़ा है। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम यहां नहीं कर सकते माय फादर विल लिव फॉर डेली, ये ग्रामर कहता है नहीं करने को। प्रोग्राम सेटल्ड है, घड़ी का समय है फिक्स्ड। अब यहां आप फ्यूचर नहीं कर सकते। लेकिन यहां रहता टुमारो, ये नहीं रहता तो हम कर सकते थे। प्रेजेंट भी कर सकते हैं, फ्यूचर भी कर सकते हैं, पर फ्यूचर ही करना चाहिए। अगर सभी फ्यूचर को हम प्रेजेंट में ही काम ले लेंगे तो फिर फ्यूचर की क्या आवश्यकता है? फ्यूचर की भी अपनी ब्यूटी है ना। कुछ सेंटेंस फ्यूचर में भी बहुत अच्छे लगते हैं। एनीवे, अब इस सेंटेंस में देखिए, अगर टुडे ना देते, अगर यहां टुडे हम नहीं देते तब क्या होता? तब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता, तब हम आगे का नहीं सोच सकते थे। लेकिन बातचीत में आप दोस्त को कह रहे हैं, दोस्त आपके साथ घर पर बैठा है, तब कहते पिताजी 5 बजे जाएंगे, तो उसको भले फ्यूचर समझ में आ जाए, क्योंकि आप 12 बजे बात करें, 11 बजे बात करें और तो समझ आएगा आज की बात है, तो अंडरस्टूड है। लेकिन ऐसे अगर माय फादर लिव्स फॉर डेली एट 5 o'clock, तब ये हो सकता है कि ये स्टैंडिंग अरेंजमेंट हो। इट मीन्स ऑलवेज, माय फादर ऑलवेज लिव्स फॉर डेली एट 5 o'clock। ये भी तो अर्थ हो सकता है कि मेरे पिताजी बराबर दिल्ली के लिए 5 बजे रवाना होते हैं, माने मेरे पिताजी जब भी दिल्ली जाते हैं 5 बजे जाते हैं। इसीलिए यहां टुडे दे दिया, टुडे दे दिया तो ये सीमित हो गया आज। आज एक बात, आज की बात है, ये स्टैंडिंग सेटल नहीं है प्रोग्राम, इसलिए बराबर की बात नहीं है। चलिए, तो इसलिए यहां एक समय देना टुडे टुमारो को देना जरूरी था। अब देखिए, द चेयरमैन कम्स हियर ऑन मंडे नेक्स्ट। अभी देना जरूरी है मंडे नेक्स्ट, राइट। दिन के नाम आ गया,
अब इसको हम फ्यूचर में नहीं बना सकते। अगर कोई कह दे द चेयरमैन विल कम हियर ऑन मंडे नेक्स्ट, ये इनकरेक्ट करा दिया जाएगा, इसे सही नहीं माना जाएगा। चलिए अब मिस्टर सिन्हा, तीसरा एग्जाम्पल, मिस्टर सिन्हा मैरिज ऑन 15 अप्रैल 2024। देखिए सेंटेंस को, मिस्टर सिन्हा मैरिज, ही फाइल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा, ऑन 15 अप्रैल, तारीख है, माह भी है, 2024, अभी बहुत समय आगे की बात है। फिर भी इसको हम रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं बना सकते, क्योंकि कार्यक्रम क्या है। ऐसी स्थिति में ही ये जो हालात है, इन्हीं केसेज में फ्यूचर का ओमिशन किया जाता है, उसकी जगह पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट का। अब देखिए 2024 के 15 अप्रैल को सिन्हा जी शादी करेंगे, हिंदी में बोलेंगे गागे जी में करेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम नहीं लिख सकते मिस्टर सिन्हा विल मैरी, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल्स इस तरह आपने देखा। अब आता है कि ऐसे वाक्यों को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में भी रख सकते हैं, यस, बल्कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है मोर यूजुअल है। अक्सर देखिए तीनों को बना के देख लेते हैं। My father is leaving for Delhi at 5 o'clock today. The chairman is coming here on Monday next. Chairman अगले सोमवार को यहाँ आ रहे हैं। अधिक आपको स्वाभाविक लगता होगा। मिस्टर सिन्हा is marrying on 15th April 2024. यहाँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इस दोनों में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत आगे की बात है, और जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनाते हैं तो लगता है जल्दी होने वाला है, जल्दी। तो जल्दी जो काम भविष्य में होगा उसकी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सलाह दे रहे हैं, ग्रामर कहता है सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कीजिए, है ना। अब आपको जो यक्ष प्रश्न में छोड़ के जा रहा हूं कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये तो समझ गए। जो दिन तारीख तय हो, घड़ी का समय हो, तारीख माह वर्ष के नाम हो, उल्लेख हो, तो हम फ्यूचर का प्रयोग नहीं कर सकते वहां। इतने तो सभी को मालूम है, इतनी बात एवरीबडी नोज, इट इज कॉमन नॉलेज। बट नाउ टेल मी व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट दैट इंस्टीड ऑफ सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। ये बताइए, हमको पता कीजिए, अपने जानने वालों से पता कीजिए, जानकारों से पता कीजिए। यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए, उनको कमेंट करके पूछ लीजिए और मेरे को बताइए, मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए। जो क्यों ऐसा करना पड़ा? क्या सरस्वती, हमें ग्रीक में गॉडेस ऑफ लर्निंग को बोलते एथेना, क्या सपने में एथेना आई थी, सरस्वती आई थी और कह दिया था राइटर को, जो पुत्र तुम इसको प्रेजेंट में रख देना, ऐसी बात होगी तो? आखिर कौन सी ग्रामेटिकल मजबूरी है कि हमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना पड़ेगा वहां? वाई सो, क्यों ऐसा, क्या कारण है? ठीक है, आपका काम इसी से चल गया कि सर जी दिन तारीख तय है, या तो इतना भी नहीं जानता लोग, बिना दिन तारीख का भी लगा देता प्रेजेंट। तो कम से कम इस क्लास से तो आप समझ गए कि दिन के नाम, घड़ी का समय, तारीख ये सब उल्लेख रहेगा तो हम प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, फ्यूचर में नहीं रखेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? हिंदी में तो नहीं करते, हिंदी में तो बोलते हैं मंत्री जी अगले रविवार आएंगे, मेरे पिताजी आज शाम में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो हिंदी में तो कितना खूबसूरत है, गागे जी में ही काम चल रहा है, आखिर अंग्रेजी में क्यों ऐसा करना पड़ा? कहीं तो कोई बात होगी, कोई बाधा है जिसकी वजह से करना पड़ा। नहीं तो कितने सुंदर बात हम लोग आदत पड़ी है आगे की बात को फ्यूचर से कहने का, सैलरी से कहने का, तो कितना खूबसूरत लगता है कि बोलते माय फादर विल लिव
फॉर डेली एट 5 o'clock। तब तो टुडे नहीं भी देते तो अर्थ लग जाता, तब तो बिना टुडे के भी पता चल जाता 5 बजे सामने जाएंगे। लेकिन कुछ तो है, इस कारण को पता कीजिए, कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं मिले तो भी लिख लीजिए कि सर जी खुलासा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं हूं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए कि भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, होने वाले कार्य का, एक्शन का, स्टेट का, एक्टिविटीज का कार्यक्रम तय हो जाए, नहीं पार्ट ऑफ सेटल्ड प्रोग्राम हो जाए। और ये कैसे होगा पार्ट ऑफ सेटल्ड प्रोग्राम? ये रखना है घड़ी का समय, दिन के नाम, तारीख, माह, वर्ष का उल्लेख हो, तभी सेटल्ड होगा, नहीं तो सेटल्ड प्रोग्राम नहीं माना जाएगा, तब आप फ्यूचर भी कर सकते हैं। दूसरा, इसको तो और ढंग से सुनिएगा। अब देखिए, पहले हिंदी का एक सेंटेंस ले लेते हैं, क्योंकि हिंदी से हम लोग सीख रहे हैं तो अच्छा है। तो हिंदी वाला सुन लीजिए। अगर एक ही वाक्य में 2 फ्यूचर क्लॉजेज हो, हिंदी के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, अगर आप हिंदी सेंटेंस को देखकर समझें, अगर एक ही वाक्य में 2 फ्यूचर क्लॉजेज हो, ऐसी स्थिति में अगर दूसरा क्लॉज एससी हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे और पीसी को, प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर में रखेंगे। फिर सुन लीजिए, अगर एक ही वाक्य में 2 क्लॉजेज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर में रखेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। अब अगर आपको क्लॉज नहीं समझ में आ रही हो तो मैं कह रखा हूं, वीडियो देखते रहिए। मैं पहले ही दिन कह दिया था आपको, बाद में भी बीच बीच में कहता रहता हूं, इसको हल्के में मत लीजिए। मैं क्लॉज पर भी वीडियो बना दूंगा, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। टेंस समाप्त होगा मेरा, एक रिवीजन कर लेंगे टेंस का, फिर होगा तो पूरे क्लॉज की चर्चा करने के, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट वॉइस की बात करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में शुरू करेंगे, फिर सारे कॉमन देख लेंगे। इस तरह बढ़ेगी बात आगे, ऐसे पढ़ाई चलेगी। तो अभी हम क्लॉज पर नया करके आप समझ सकते हैं। अब अगर इसको अंग्रेजी के दृष्टिकोण से कहना है, इंग्लिश में कैसे उसको कहेंगे? अगर इंग्लिश सेंटेंस को देखकर बोले तो उसको ऐसे कहेंगे, if the principal clause is in the future, the subordinate clause must be kept in the present tense, right? अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में रखना। ये इंग्लिश सेंटेंस को देख के कहें, लेकिन हिंदी में एक एग्जांपल देते हैं हिंदी में समझाने के लिए। किसान लोग नाचेंगे जब वर्षा होगी, या फिर हमने यहां क्या लेके देख रहे थे, यस यस, अगर दिए रहे, किसान लोग नाचेंगे अगर वर्षा होगी। कोई बात नहीं, जब वर्षा होगी, अगर वर्षा होगी, तो अगर है तो उसी को कह रहे था कि इसका तो हिंदी भी कहना, सुनाना भी सेंटेंस आपको, तो चलिए इसी को ले लेते हैं। 1000 सेंटेंस ले सकते हैं। अगर तुम आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर कप्तान अच्छा खेलेगा तो भारत मैच जीतेगा। ये हिंदी में दोनों फ्यूचर में है, लेकिन यहां 2 क्लॉजेस है। अगर वर्षा होगी एक क्लॉज, किसान लोग खुशी से नाचेंगे दूसरा क्लॉज। अभी क्लॉज को छोड़ के आप नहीं जानते, इतना समझ रहे हो ना, 2 क्लॉजेस हैं, उस पर हम तो ले लेंगे क्लास, चिंता मत कीजिए। और फिर उसके बाद आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 मिनट हो जाएगा, क्योंकि हम बेस बना के आ रहे हैं नीचे से। तो अगर वर्षा होगी किसान लोग नाचेंगे, 2 क्लॉजेस है। अब इसमें एससी किसको कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैंने क्लॉज ही नहीं बताया, तो चलिए आपका काम के लायक अभी कर देता हूं। जिस क्लॉज का शुरुआत इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, हम इन सब कंजंक्शन से करते हैं,
तो वो एससी समझिए, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर एक बात सुन लीजिए, अगर किसी क्लॉज का शुरुआत इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेरीवेयर, तो समझिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से भी बनता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और रिलेटिव एडवर्ब से ही बनता है, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए अभी। तो दो क्लॉजेज हैं, तो इतना तय करना है पीसी और एससी, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ, स्वतंत्र और आश्रित, लेकिन अगर दोनों स्वतंत्र हो तब, अगर सेंटेंस कंपाउंड हो तब फिर दोनों रहेंगे फ्यूचर में। लेकिन अगर दूसरा एससी है, मैं इसलिए बोला अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में हो और दूसरा क्लॉज अगर एससी हो, एससी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, व्हेनेवर, इस सब से शुरू हो, तो उसको रख दीजिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए, अगर वर्षा होगी किसान लोग नाचेंगे, और ये भी समझ लीजिए अगर आप थोड़ा सा एससी कैसे समझेंगे। एससी का मतलब है पीसी पर आश्रित हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंड हो उस पर। तो जब भी डिपेंड है और स्वतंत्र नहीं है, तो डिपेंड है तो इसका मतलब उसके सापेक्ष में होगा, उसके रिलेटिव में इसका है, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। चलिए, अगर वर्षा होगी किसान लोग नाचेंगे, इफ इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट, कॉमा तक देना होगा क्योंकि कंजंक्शन आगे है। फार्मर्स विल डांस विथ जॉय, आप चाहो तो इस प्रिंसिपल क्लॉज को पहले कर दो, फार्मर्स विल डांस विथ जॉय, किसान लोग खुशी से नाचेंगे, इफ इट रेन्स। अब देखिए, इफ से शुरू होने वाला कौन सा क्लॉज होगा? मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अभी काम के लिए आप इतना समझिए, जो सर जी बोले हैं इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, व्हेनेवर, वेरेवर, ईटीसी से शुरू होने वाला जो क्लॉज है वो एससी है। जब क्लॉज बढ़ा देंगे अब समझ आइएगा, एससी डिपेंड करता है पीसी पर अपने बनावट के लिए, अर्थ के लिए, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर वो। तो चलिए छोड़िए, तो इसको फ्यूचर में रखा, इसको प्रेजेंट में रखा। देखिए, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू विल नॉट सक्सीड, कहता तुम सफल नहीं होगे, अनलेस यू लेबर हार्ड, ये देखिए प्रेजेंट में, जब तक तुम, तो अनलेस से शुरू होने वाला एससी, अभी सब इतना ही समझिए, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल से शुरू होने वाला एससी है, तो एससी को प्रेजेंट में रखना, और इसको पीसी है तो इसको फ्यूचर रखना। अब आगे पीछे आप लिख सकते हो, आप ये लिख दो पहले, अनलेस यू लेबर हार्ड, तब कॉमा दे दो, यू विल नॉट सक्सीड, माने यू वॉन्ट सक्सीड। तो पीसी को बोला यू वॉन्ट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू लेबर हार्ड, या इसी को पहले कर दो, अनलेस यू लेबर हार्ड, यू वॉन्ट सक्सीड। तीसरा सेंटेंस देखिए, वी शैल प्ले व्हेन ही कम्स, तो सर जी विल नहीं दिए, अब तो बोले थे इच्छा रहने पर विल, यस इच्छा तो है, लेकिन मैंने क्या कहा था, प्योर फ्यूचर उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट के नियंत्रण में हो। तो ये काम खेलने का सिर्फ इसके नियंत्रण में नहीं है, अगर ये नहीं आएगा तो नहीं खेलेगा। शर्त है हम लोग खेलेंगे, सिर्फ इतना कहें तो वी विल प्ले, बहुत खूबसूरत। लेकिन कहता हम लोग खेलेंगे, जब वह आएगा तो आपका खेलना आपके बस में है कि उसके आने पर भी निर्भर करता है, इसलिए मैंने शैल का प्रयोग किया, प्योर इम्प्योर देख लीजिएगा। तो वी शैल प्ले व्हेन ही कम्स, और आजकल बोलने में तो विल प्ले, वी शैल के डबल एल तो विल, हील, आइल, चलिए, तो वी शैल प्ले व्हेन ही कम्स, ये व्हेन से शुरू होने वाला क्या हो गया एससी, ये भी एससी, ये पहले भी ये था एससी। अब फिर वही यक्ष प्रश्न, जो सर जी ऐसा क्यों करना पड़ता है, आपके मन में आ रहा होगा, तो ढूंढिए इसके आंसर, पूछिए, बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द मिलेंगे अंग्रेजी जानकार, उनसे पूछिए, मुझको इतना मालूम है कि अगर दो क्लॉजेज हो तो प्रिंसिपल क्लॉज तो हम फ्यूचर में रख सकते हैं, लेकिन दूसरा क्लॉज अगर एससी हो तो फ्यूचर में नहीं रख सकते। आखिर क्यों? फिर देखिए, अगर दोनों होता स्वतंत्र, पीसीएस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस,
अगर पीसी सीसी होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, दोनों स्वतंत्र होगा तो एक को पीसी बोलेंगे, दूसरे को सीसी बोलेंगे, तो फिर दोनों फ्यूचर में रहेगा। एक एग्जाम्पल खरीद देते हैं, ऐसा मत समझना कि हमेशा ऐसा होगा, नो। जब एससी हो, इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इसको याद कर लीजिए। व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेरेवर, प्रोवाइडेड, इस सब से अगर शुरू हो रहा है इतने से, तो आप समझ जाइए कि ये एससी है। बस इतना काफी अभी के लिए। फिर क्लॉज पढ़ाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं दोनों फ्यूचर का। अगर मैं कहूं कि वह तुम्हें पढ़ाएगा और तुम नौकरी पाओगे, ये दोनों स्वतंत्र है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है बनावट के दृष्टिकोण से, तब कह सकते हो ही विल टीच यू एंड यू विल गेट ए जॉब। दोनों फ्यूचर। तो ये मत समझ लेना कि दो है तो को प्रेजेंट ही कर देना है, सबऑर्डिनेट को करना है। फिनिश्ड, एंड ऑफ फॉर टुडे, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आता है कि क्यों ऐसा करना पड़ा, ये यक्ष प्रश्न यहां भी छोड़ देता हूं। यहां भी क्यों प्रेजेंट करना पड़ा, दिन तारीख कार्यक्रम तय हो, और यहां अगर पीसी फ्यूचर में है, देखिए लिख दिया था ना, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर द सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी यूज्ड और केप्ट इन द प्रेजेंट टेंस। व्हाई सो? फिर क्या सपना आई थी, सरस्वती ने कह दिया था कुछ लेखकों को, कुछ ग्रामरियंस को, क्या एथेना है बोल गई थी? नो। जवाब ढूंढिए, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, पूछिए उनसे, कमेंट करके पूछिए, ऑनलाइन पढ़ते हो तो अपना जो भी तरीका पूछिए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। राइट, थैंक यू। थोड़ा जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नॉलेज को फैलने दीजिए। लेट नॉलेज एक्सप्रेस इन से एवरी डायरेक्शन। कंजूस मत बनिए। थैंक यू, सी यू, बाय।